हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स की हिंदी में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये टोटली इसी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक तरीके का मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, ये एक पैटर्न है। शायद इस तरीके का पैटर्न से रिलेटेड इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इसके बेस पे अपना जो एग्जाम है, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम्स की, उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि आपको ये अक्षर दिए गए हैं डी एफ जी आई जे। अब आपको बताना है कि जे के आगे नेक्स्ट अक्षर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और किस सीक्वेंस में वो डिस्टेंस है उसको आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे इजी तरीका क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन अगर एग्जाम में शुरू कर रहे हैं, उसको उस सेक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले वहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट ABCD पूरे लिख लीजिए, ठीक है, और उनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर 1 2 3 इस तरीके से 26 तक नंबर भी दे दीजिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चंस नंबर्स या अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं, इससे आपको क्या करेगा कि इजी पड़ेगा। आप बार बार अल्फाबेट काउंट करते जाएंगे, उससे बेटर है कि आपने लिख लिया एक जगह पे और आप फटाफट उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, इससे टाइम सेव होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए डी और एफ, अगर हम यहाँ पे देखें तो डी और एफ के बीच में क्या है, ई। यानी कि अगर मैं बोलूं तो डी प्लस प्लस 2 का डिफरेंस है, यानी कि ई एफ। डी के बाद दूसरा वर्ड है एफ। अगर मैं जी की बात करूं तो यहाँ पे केवल +1 है, यानी कि एफ के बाद जी। फिर आई की बात करूं तो एच आई, तो यानी कि +2। तो सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, +2 +1 +2। तो अब नेक्स्ट जैसे +2 +1 +2 आ गया, तो अब +1 ही आएगा। तो यानी कि जे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एल, ठीक है, +1 सॉरी जे, यहाँ पे आपने देखा डी, +2 हुआ एफ, ठीक है, ई एफ, फिर एफ के बाद जी आया, फिर आई एच, एच आई आई, उसके बाद जे आ गया सीधे, जे के बाद क्या आ गया, एल, के एल +2, अब +1। यानी कि नेक्स्ट क्या था हमारा, हमें जो मिल गया वो सीक्वेंस क्या था हमारा, एल। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 3L। तो नीचे इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए सभी कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और इसके बाद निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये कथन दिए गए हैं, यानी कि हम इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एप्पल मैंगो हैं, इसने बोला कुछ एप्पल मैंगो हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ, कुछ एप्पल मैंगो है। मान लो ये एप्पल है और ये मैंगो है, तो कुछ एप्पल मैंगो है और सभी मैंगो ग्रेप्स है। यानी कि ये सभी जो मैंगो हैं वो क्या है, ग्रेप्स है। तो इस तरीके का फिगर बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है। तो जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष यानी कि जो कंक्लूजन है उसमें क्या, कुछ एप्पल ग्रेप्स हैं, तो कुछ एप्पल ग्रेप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एप्पल मैंगो थे और सारे मैंगो ग्रेप्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ एप्पल ग्रेप्स हो सकते हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट तो सही है। कुछ एप्पल ग्रेप्स नहीं है, अभी कह रहा है कुछ एप्पल ग्रेप्स नहीं है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है।
ठीक है, क्योंकि कुछ एप्पल ग्रेप्स तो हैं, इसने बोला है नहीं है, तो नहीं है वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। और इसके पीछे एक कारण तो ये है, एक तो ये फिगर, और दूसरा रीजन ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमेशा आपने देखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो यहाँ पर जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो एक ये भी आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको अगर स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए जाते हैं तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर उसमें दोनों कंक्लूजन, सपोज यहाँ पे भी नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, तो दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होते, उस केस में दोनों ही गलत होते, क्योंकि कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला पॉजिटिव है, एक तो ये इस केस में ये पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा ये बिल्कुल फिट बैठता है इस फिगर में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हट HUT को 94 और RUSH को 66 है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो फन इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। मैंने तभी आपको बोला है कि कभी भी आप एग्जाम में अगर रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहले अल्फाबेट लिख लीजिए और उनके ऊपर उनका सीरियल नंबर 1 2 3 4, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो H का सीरियल नंबर क्या है, इस तरीके से HUT हमने अलग अलग कर लिया। H यानी कि 8, ठीक है, अगर मैं A से काउंट करूं तो 8, और U 21 स्थान पर आता है, T 20 पे आता है। आपने तीनों को ऐड किया तो 49 आया। ठीक है, सेम FUN यानी कि यही सेम चीज होगा। ठीक है, और 49 आया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 49 आया तो इसको रिवर्स ऑर्डर पे उल्टा लिखना है, यानी कि 49 की जगह आपको 94 लिखना है, इस तरीके से। तो आपका आंसर ये 94 यहाँ पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनको आप ऐड करेंगे इसके नंबर को, तो 49 आ रहा है, लेकिन 49 को आपको उल्टा लिखना है 94। ठीक है, सेम रश के केस में भी ऐसा ही होगा। अब मैं सीधा आपको फन के बारे में बताती हूँ। फन यानी कि F 6वें नंबर पे है, U 21 एंड 14। अगर आपने इनका तीनों का नंबर ये है, तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 41 आ गया। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि उल्टा लिखेंगे तो 14 आ जाएगा। यहां से 1 को पहले लिखेंगे, 4 को, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को चुनिए। ठीक है, 3 और 18, 7 70, 4 24, 9 108। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन 3 ऐसे हैं जो कि सेम है और एक है जो कि डिफरेंट है, तीनों से मैच नहीं करता है। ठीक है, 3:18 का मतलब अगर आपको निकालना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस 9, तो कितना आ गया 18। 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, तो 18 हो गया। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, सेम एज इट इज ऐसा ही है। सेकंड है 770, तो यहाँ पे भी क्या है, हमने किया 7 का स्क्वायर किया, यानी कि 49 प्लस 7 इंटू 3, तो 21। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है 70 आएगा, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, राइट। अब हम 4 और 24 को देखते हैं। ठीक है, और 4 का हम क्या करेंगे, सेम जैसा हमने किया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, 16 प्लस 12, तो यहाँ पे कितना आता है, अगर आप उसको करते हो तो 28 है। तो दिस वन इज द डिफरेंट, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये तीसरा वाला डिफरेंट है, ये आंसर है। लेकिन हम कभी भी पहले ही कंक्लूजन में आंसर आ जाए तो क्लियर सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये सही आंसर होगा, लास्ट के सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक जरूर करें। तो 9 वाले को अगर आप चेक करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, तो यानी कि 81 और 21, अगर इसको प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा। इसलिए ये तीनों यानी कि पहला दूसरा चौथा एक जैसा है और तीसरा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन है, उन संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जो निम्न समूह के समान है, 8, 64 और 80। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64, राइट। 8 इंटू आप 10 करते हो तो कितना हो जाता है, 80। तो आपको इनमें से इस सीक्वेंस में जो वर्क कर रहा है, ठीक है, इस सीक्वेंस में इस तरीके से जो वर्क कर रहा है उसको ही आपको ढूंढना है। तो यहां पर मुझे एक ही नजर आता है, ये है 7, 56 और 70, यानी कि बिकॉज 7 8 जा कितना होता है 56, और आप अगर 7 10 जा करते हो तो 70 होता है, राइट। तो राइट आंसर है आपका 4। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जिनको आपको लगाना होगा, ये तभी आपको आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब पासा वाले में से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो एक ही पासा के 2 स्थान दिए गए हैं, यदि 6 नीचे है तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 1 6 3, इस तरीके से 1 2 5 दिया हुआ है। तो एक सिंपल सा तरीका है 1 3 6, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 3 6 और 1 2 5 1 2 5। तो यानी कि 1 के नीचे 1 आ गया, 3 के नीचे 2 आ गया, तो 6 के नीचे कौन सा होगा 5, यानी कि 6 के ऊपर अगर मैं इसके पीछे की बात करूं, इस साइड क्या होगा, तो इस साइड 5 होगा, राइट। तो आंसर होगा 5। तो ये बहुत ही इजी तरीका है पासा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि तो मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ये है नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3 3 3 9, और क्या आ गया 10। सेम यही लॉजिक, 10 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 था, यहाँ पे माइनस 1 है, तो 29 आ गया। 29 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, राइट। 88 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है 4। ये एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले यू गो विथ अ स्क्वायर लॉजिक, यानी कि इतना 13 का स्क्वायर आप करोगे क्या आता है 169, राइट। और उसमें आप 13 ही ऐड कर दो तो कितना आ गया, 9 में 3 कितना होता है 12, 6 1 7 1 8, सॉरी एंड 1, तो यानी कि 182। एंड सेम लॉजिक अप्लाई होगा 17 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 189, राइट। और उसमें आपने 17 को ऐड किया तो जाहिर सी बात है कितना आ गया 306 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए शब्द युग्मों में से 2 शब्द हैं। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि इसमें जो लॉजिक है, जैसे ईस्ट एंड ओरिएंट, यानी कि जो सेकंड जो वर्ड है वो पहले वाले का नेम है, सेकंड नेम है, यानी कि ये जो सेकंड लेटर है ये इसका दूसरा नेम है, यानी कि ईस्ट का सेकंड नेम क्या है ओरिएंट। सेम इज द नॉर्थ पोलर, ये भी मैच होता है, नॉर्थ ट्रॉपिक, ठीक है। एंड साउथ कैप्रिकॉन राइट है। एक ये है जो रॉन्ग है, जो मैच नहीं हो रहा है इसमें, वेस्ट और ओसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि राम 4 किलोमीटर, सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ और साउथ बता दूं, ये होता है नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ईस्ट, ठीक है। अगर आप इसका राइट, ईस्ट का राइट हमेशा
क्या होता है, साउथ, और ईस्ट का लेफ्ट हमेशा नॉर्थ होता है। तो साउथ का राइट क्या होगा, अगर आप साउथ के राइट की बात कर रहे हैं वेस्ट, और वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ, और जाहिर सी बात है नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट। तो ये साइड पूरा राइट और ये साइड लेफ्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यदि राम 4 किमी तक उत्तर दिशा में चलता है, तो यानी कि यहाँ से राम ने स्टार्ट किया और वो 4 किलोमीटर तक यहाँ तक उत्तर दिशा में गया, और वह 3 किमी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, और वो क्या करता है कि अपने राइट साइड में मुड़ता है 3 किलोमीटर चलने के बाद, और फिर वहां से वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि इस तरीके से वो दक्षिण 130 डिग्री का एंगल बनाता है और साउथ दिशा में आता है, और वहां पे 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है। कुछ नहीं है, 0 है, बिकॉज उसने यहाँ से स्टार्ट किया था एंड घूम फिर के वो यहीं पर आ गया। तो राइट आंसर इज 0। नेक्स्ट है, यदि लाइफ को 128 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रन को 159 के रूप में, तो क्लाउड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लाइफ को 128 लिखते हैं, रन को 159 लिखते हैं, तो क्लाउड को हम क्या लिखेंगे। तो ये चीज सबसे पहले आपने अल्फाबेट लिख लिए, देन उनका सीक्वेंस लिख लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लाइफ की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप एल का स्थान काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एल जो है वो 12वें नंबर पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई का नंबर आता है 9 एंड एफ का 6 और ई का 5। ठीक है, तो आपने इन तीनों को प्लस किया और इनको जो आपका आया उसको मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज 4 लेटर्स हैं यहाँ पर। इस जो लाइफ वर्ड दिया है इसमें 4 लेटर्स हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। सेम रन के केस में था, आपने रन के केस में इनका जो अल्फाबेटिकली इनका ऑर्डर है न्यूमेरिकल, उसको ऐड किया उन नंबर्स को और 3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज रन में 3 लेटर्स हैं, तो 159 आया। सेम क्लाउड के केस में भी होगा, आपने इसके अल्फाबेटिकली जो न्यूमेरिकल ऑर्डर है उसमें आपने इसके नंबर्स को लिखा और प्लस किया और 5 से क्लाउड मल्टीप्लाई किया, बिकॉज क्लाउड में 5 लेटर्स हैं, तो आया 275। तो राइट आंसर है आपका 275। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि हमें बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं इसमें। सबसे पहले 1 2 3। ठीक है, सेम 1 2 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 6 एंड 6, तो कितने हैं 6 इंटू 2, यानी कि आप इसकी अगर बात करें तो इसमें कितने हैं 6 इंटू 2 कितने हो गए 12। सेम इसमें भी 6 इंटू 2 आपने किया, कितने हो गए 12। दोनों को आपने प्लस किया तो कितने हो गए 24। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें 4 हिडन ट्राइंगल है, तो टोटल कितने हो गए 28। फिर से ये क्वेश्चन आया कि देखिए सभी टीचर स्कूल है, यानी कि सभी टीचर, ये आपका टीचर है, ये फिगर देखिए ये टीचर है, सभी टीचर क्या है स्कूल है, और कुछ टीचर गुड हैं और कुछ टीचर गुड हैं। सारे जो टीचर हैं वो स्कूल हैं और कुछ टीचर गुड हैं, तो कुछ गुड टीचर हैं, कुछ गुड टीचर हैं, राइट, कुछ गुड टीचर हैं, बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही है। सभी स्कूल टीचर हैं, सभी स्कूल टीचर हैं ये नहीं हो सकता, बिकॉज सारे टीचर्स स्कूल हैं ये पॉसिबल है, लेकिन सभी स्कूल टीचर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर गुड भी हैं, तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन नहीं होगा, केवल पहला वाला ही कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट है, वर्णों को के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए वर्ण श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी होगी। ए बी सी डी, ठीक है, फिर डैश बी सी डैश डी डैश बी डैश सी डी ए, तो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा डी, बिकॉज ए बी सी डी, राइट। फिर डी ए, मतलब ए बी सी डी आना चाहिए, चाहे वो डी ए बी सी पहले आए या ए बी सी पहले आए या सी बी डी ए ऐसा आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी, फिर डी ए बी सी, ठीक है, फिर
CDAB, ओके, और CDAB, और यहाँ पर आ जाएगा BCDA। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो यानी कि ये आपको दिया गया है 12 माइनस 8 प्लस 12 इंटू 9 माइनस डिवाइड 3 इक्वल टू 9। तो यानी कि 9, ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसको इक्वल करना है। यहाँ पे भी 9 इक्वल 9 आना चाहिए, यानी कि दोनों को इक्वल करने के लिए कौन से ऐसे यहाँ पर चिन्ह हैं जिन्हें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 माइनस 8 करेंगे, माइनस 8 होगा, और यहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का, फिर 12 इंटू 9 एज इट इज ऐसे ही होगा, और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह यानी कि तीसरा वाला हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको एक पैटर्न बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी पर, ठीक है। इसके बेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करें अगर कोई क्वेरी हो। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।